अलादीन की कहानी भाग एक बार चीन के बड़े और समृद्ध शहरों में से एक में मुस्तफा नाम का एक दर्जी रहता था। वो बहुत गरीब था। वो अपने दैनिक श्रम से मुश्किल से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था, जिसमें केवल उसकी पत्नी और एक बेटा शामिल था। उसका बेटा, जिसे अलादीन कहा जाता था, बहुत लापरवाह और आलसी आदमी था। वो अपने पिता और माँ के प्रति अवज्ञाकारी था और सुबह जल्दी निकल जाता था और पूरे दिन बाहर रहता था। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अपनी उम्र के बेकार बच्चों के साथ खेलता था। जब वो एक व्यापार सीखने के लिए पर्याप्त बड़ा हो गया, तो उसके पिता उसे अपनी दुकान में ले गए और उसे सिखाया कि उसकी सुई का उपयोग कैसे किया जाता है। परंतु उसके पिता के सब परिश्रम उसे उसके काम पर रखने के लिए व्यर्थ गए। मुस्तफा ने उसे ताड़ना दी, लेकिन अलादीन असुधार्य था और उसके पिता, उसके बड़े दुहक के कारण, उसे उसकी आलस्य के लिए छोड़ने के लिए मजबूर हुआ था और उसके बारे में इतना परेशान था कि वो बीमार पड़ गया और कुछ ही महीनों में मर गया। अलादीन, जो अब पिता के डर से नहीं बंधा था, ने खुद को पूरी तरह से अपनी बेकार की आदतों के लिए दे दिया और अपने साथियों से कभी भी सड़कों से बाहर नहीं निकला। 15 साल की उम्र तक उन्होंने इस पाठ्यक्रम का पालन किया, बिना किसी उपयोगी खोज के लिए अपना दिमाग दिए, या कम से कम इस बात पर विचार किया कि उनका क्या होगा। जब वो एक दिन खेल रहा था, तो प्रथा के अनुसार गली में अपने दुष्ट साथियों के साथ एक अजनबी उसे देखने के लिए खड़ा हो गया। ये अजनबी एक जादूगर था, जिसे अफ्रीकी जादूगर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वो अपने मूल देश अफ्रीका से 2 दिन पहले आया था। अफ्रीकी जादूगर ने अलादीन के चेहरे पर कुछ ऐसा देखा जो उसे आश्वस्त करता था कि वो अपने उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त लड़का है। उसने उसके कुछ साथियों के नाम और इतिहास के बारे में पूछताछ की।